डियर स्टूडेंट, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्र राज्य पर। राष्ट्र और राज्य दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो राष्ट्र और राज्य दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग इनकी परिभाषा है और अलग अलग ही इनका मतलब होता है। राष्ट्र का मतलब होता है कि लोगों का भावनात्मक जुड़ाव। भावनात्मक जुड़ाव एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी शब्दावली है जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक निहितार्थ होते हैं। इसका संबंध जनता के उस समूह से है जो एकात्मक एवं आपसी मूल्यों की भावना से संगठित होते हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन इसे कल्पनात्मक समुदाय का नाम देते हैं। मित्रों, हम राष्ट्र के संबंध में ये जान सकते हैं कि राष्ट्र जो शब्द है, राष्ट्र जो विचार है, इसमें कुछ लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हो सकते हैं, जैसे समान इतिहास, समान भाषा, समान धर्म, सजातीयता, समान प्रथाएं। ये सारी चीज़ें व्यक्तियों को आपस में जोड़ के रखती हैं और यही जो जुड़ाव की भावना है वो राष्ट्र कहलाती है। हम देखते हैं कि यहूदी समुदाय का एक दूसरे के प्रति लगाव इजराइल राष्ट्र के निर्माण की एक बहुत बड़ी बात है। यहूदियों का कोई एक राज्य नहीं था, ना ही कोई सरकार थी, परंतु यहूदी कम्युनिटी में आपसी जो लगाव था और जो उनमें एकता की जो भावना थी, उसने इजराइल को जन्म दिया। तो ये भावना एक राष्ट्र की भावना थी। उनके पास ना कोई सरकार थी, ना कोई उनके पास संप्रभुता थी, परंतु फिर भी उनमें एकता की भावना थी। इसी प्रकार 1947 से पूर्व भारत एक राष्ट्र था, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश, ये पूरा भूखंड जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था, परंतु सभी के अंदर एकता की भावना थी और वो भावना थी भारत को आज़ाद कराने की। तो ये राष्ट्रीयता की भावना थी, इसलिए भारत आज़ादी से पहले एक राष्ट्र था, परंतु राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता का अभाव था। तो हम देखते हैं कि राष्ट्र जो है वो बिना संप्रभु, बिना सरकार के भी रह सकता है और उनके पास कोई निश्चित भूखंड भी नहीं हो तो भी राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। परंतु जो राज्य है, राज्य के लिए आवश्यक तत्व हैं कि राज्य के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है, एक सीमाबद्ध क्षेत्र का होना जरूरी है, एक सरकार का होना जरूरी है और सबसे ऊपर एक संप्रभुता का होना जरूरी है। परंतु राष्ट्र के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राज्य है उसमें भावनात्मक लगाव तो होना ही चाहिए, भावनात्मक एकता तो होनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ उसके लिए कानूनी संस्थाओं का होना भी जरूरी है, जिसमें जैसे सरकार है और संप्रभुता है और एक सीमाओं से आबद्ध एक भूखंड भी है और जनसंख्या। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य जो है वो एक व्यवहारिकता है, जो वास्तविकता है, परंतु राष्ट्र एक काल्पनिक भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य की। मध्य युग से पूर्व राष्ट्र राज्य की कोई परिकल्पना नहीं थी, परंतु जब 1648 में वेस्टफीलिया की संधि हुई और जिससे यूरोप में 30 वर्षों के युद्ध की समाप्ति हुई, यह संधि राज्य व्यवस्था की कानूनी मान्यता थी। इसके बाद यूरोपीय शासकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता को अस्वीकार कर दिया और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ।
मैकियावेली पहला विचारक है जिसने राज्य शब्द की व्याख्या की। वर्तमान समय में आर्थिक युग में हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्र जो शब्द है, ये अपने आप में अपनी अहमियत खोता जा रहा है। कैसे कि आर्थिक युग में सीमाओं का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। विभिन्न संस्थाएं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बनी, जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, सार्क, आसियान, ईयू, ब्रिक्स और अनेक संगठन, जिन्होंने राष्ट्र या राज्य से ऊपर उठ करके अंतर्राष्ट्रीयता की तरफ गमन किया। और भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद और हाल ही में आया कोरोना का संकट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो राष्ट्रीयता से ऊपर उठ करके अंतर्राष्ट्रीयता की तरफ ले जाती हैं। परंतु इस आर्थिक युग में विकसित देशों ने लाभ कमाया, विकसित देश और विकसित होते गए और गरीब देशों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। तो पुनः राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और लोगों को लगा कि हम अपने राष्ट्र का विकास स्वयं ही कर सकते हैं। पिछले 1-2 दशकों में पुनः राष्ट्रीय भावना प्रबल होती जा रही है और अब लोग अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, उसके विकास के प्रति घरेलू संसाधनों के प्रयोग पर ज़्यादा बल दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज राष्ट्र और राज्य में अंतर पढ़ा और राष्ट्र राज्यों के विषय में कुछ चर्चा की। थैंक यू।